मैं पंकज कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग को पता होगा ही कि आप लोगों का एग्जामिनेशन 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों ने पूरा एक साल बोर्ड के लिए मेहनत किया है और मैं इस सेशन में आप लोगों को केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाने वाला हूं ताकि आप लोग का क्वेश्चन में पूरी अच्छी तरह से कमेंट हो सके, कॉन्फिडेंस अच्छे से बन सके, ताकि आप एग्जामिनेशन में जाओ तो हर एक क्वेश्चन आप आसानी से बना लो। ठीक है, और मैंने इस सीरीज के थ्रू आपको पिछले वीडियो में सर्किल का क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर आप लोग देखो और सर्किल का क्वेश्चन डिस्कस किया है। उस सर्किल का क्वेश्चन मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट मींस क्या कि एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर उससे भी कोई क्वेश्चन अगर हटकर आएगा तो आप वो क्वेश्चन को भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने जो भी बताया है कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताया है क्वेश्चन में। और आज हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया डिस्कस करेंगे और वो भी उसी बेसिस पे डिस्कस करेंगे जिस तरह से मैंने सर्किल का क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो आज मैं कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर, और उस क्वेश्चन के दरमियान जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको वो चीज बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहोगे। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है if the total surface area of solid hemisphere is 462, आपका TSA दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्या दिया हुआ है, TSA ऑफ हेमिस्फीयर दिया है। ठीक है, TSA ऑफ हेमिस्फीयर आपका दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, आपको फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो सर देखो, सबसे पहले एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम सरफेस एरिया तो हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसका तो हम लोग कांसेप्ट को क्लियर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, अब इसका CA से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और CA से टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब देखो सर आपको दिया हुआ क्या है, TSA दिया हुआ है, निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। तो TSA क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 462। 3 इंटू पाई के वैल्यू लेना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 462। सर एक चीज देखो, 3 का टेबल में कट जाएगा, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12। 22 का टेबल में भी कट जाएगा 4 टाइम्स में, नहीं सर 7 टाइम्स में 22 इंटू 7 जा 154। तो आर स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 49। तो आर का वैल्यू कितना निकल गया आपका 7। क्लियर, 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखो सर आपको निकालना क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का वैल्यू लेना है 22/7 और r कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 क्यों 7 से 7 कट गया सर। देखो अब ये हो जाएगा कितना 22 2 जा 44 इंटू 49/3। क्लियर, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना आंसर देगा सर, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। सर देखो 9 चौका 36 का 6 हाथ में बचा 3। ठीक है, और 9 चौका 36 और 4 चौका 16, 36 और 16 हो जाएगा आपका 36 और 16 6 3 4 5 52। 36 और 16 52 और 3 हाथ में बचा था वो हो जाएगा आपका जाकर के 53 का 3 हाथ में बचा 5 और 4 4 जा 16 और 5 6 5 11 21/3। 7 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 712 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर
हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द एमए स्फीयर हो जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं। वॉल्यूम स्फीयर हो गया आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 पाई के वैल्यू 22/7 आर 7 × 7 × 7 एक 7 से एक 7 कट गया सर, तो आपका कितना हो जाना 22 इज द 44 × 7 7 जा 49 अपॉन 3। क्लियर? अब देखो सर 44 × 49 अपॉन 3 का कितना हो जाएगा सर, देखो 4 4 जा 4 4 9 4 जा 36 का 6 हाथ में बचा 3। ठीक है, मैं रुको इसको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। 36 के 6 हाथ में बचा 2, 9 को 36 और 4 को 16, 36 और 16 52, 52 और 3 52 और 3 हो जाएगा आपका 55, 55 का 5 हाथ में बच गया 5, 4 को 16 और 5 11, 21 21 56/3 हो जाएगा सर। देखो तो ये 3 7 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 और हाथ में बच गया 2 26, तो आपका हो जाएगा 24.2 बचेगा फिर 6। इट मींस क्या आपका आंसर आ जाना है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आपका हो जाएगा 718.6 666 ऐसे जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा 780.6 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को मैं रेज कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे डिस्प्ले होगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन कहता है 2 क्यूब ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। 2 क्यूब है और दोनों क्यूब का जो साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ज्वाइन एंड टू एंड। 2 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फाइंड, जब दो क्यूब को हम जोड़ेंगे मतलब साइड बाय साइड रख दिया जाएगा तो एक क्यूबॉइड का रूप ले लेगा, वो एक क्यूबॉइड बना देगा। तो पूछ रहा है क्या कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड बोलने का मतलब उसका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। 4 सेंटीमीटर क्यूब का साइड दे रखा है। सर देखो अगर हम 2 क्यूब को इस प्रकार से ऐसे रख देंगे, ठीक है सर, इस तरह से 2 क्यूब को अगर हम लोग रख दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, आप समझ लो 2 क्यूब को इस तरह से रख दिया गया। तो सर देखना जो क्यूब होगा वो क्यूब का तुम्हारा क्या देगा, साइड दे दिया है 4 सेंटीमीटर साइड दे दिया है। अब इससे जो फिगर बना वो क्या बना, एक क्यूबॉइड बना है, एक क्यूबॉइड का फिगर बना है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बोला था 4 सेंटीमीटर है, ज्वाइन इन टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो सर जब एक क्यूब है, मैं इसको फिर से बना दे रहा हूं सर, सी देखो इस प्रकार से आपका एक क्यूब होगा। अब इस क्यूब के पैरेलल, इसी के पैरेलल एक और क्यूब रख दिया जाएगा, तो मतलब कि साइड देखो उसका क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा ना सर। उसका लेंथ कितना बढ़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। बाकी तो तुम्हारा हाइट और उसका हाइट और ब्रेथ दोनों का दोनों सेम रहेगा। बढ़ेगा क्या, उसका लेंथ बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, एल बढ़ जाएगा। जैसे ही 2 क्यूब को हम लोग रखेंगे एडजेसेंट से हटा करके, तो मेरा लेंथ ऑफ द जो फिगर बनेगा उसका बढ़ जाएगा और वो 2 टाइम्स हो जाएगा। 4 × 4 मतलब 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 + 4 हो जाएगा। क्लियर? तो जो मेरा क्यूबॉइड बनेगा, जो इस प्रकार से मेरा क्यूबॉइड बन रहा है, इस प्रकार से जो मेरा क्यूबॉइड बनने वाला है, उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, मेरा एल हो जाएगा। मेरा कितना, 4 × 2। क्लियर? तो एल बराबर हो जाएगा
8, ब्रेथ मेरा रह जाएगा 4 और हाइट मेरा हो जाएगा कितना 4। बढ़ेगा क्या, केवल बढ़ेगा तो मेरा केवल लेंथ बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ क्यूबाइड होता है आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आपका होता है, वेट अ मिनट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आपका हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर? लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू H इंटू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो 2 इंटू L इंटू B कितना 4 2 8 4 32 प्लस B इंटू H कितना 16, H इंटू L कितना 32। क्लियर? 2 इंटू 32 32 64 और 16, 64 और 16 हो जाएगा आपका 80, 64 और 6 70 और 10 80, और तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर? क्लियर है सर? ये क्वेश्चन देखो, शॉर्ट सा क्वेश्चन है सर, ये सब क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, आपको बस बनाने आना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा आपका, वॉल्यूम सरफेस एरिया क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है, दोनों वॉल्यूम का जो दो क्यूब है और दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम दे रखा है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या बोला है, आर ज्वाइन एंड टू एंड। अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें डायरेक्ट साइड दे दिया था, और इसमें 2 क्यूब दिया है और दोनों क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है और दोनों क्यूब को साइड बाय साइड अरेंज करके रखा गया, तो फिर से एक क्यूबाइड बन जाएगा, क्यूबाइड बन जाएगा। एक का वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो इस जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है तो इससे हम लोग साइड ऑफ अ स्क्वायर क्यूब निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे वही करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a क्यूब इज इक्वल टू 27, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, a इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया सर। हमको निकालना है इसमें क्या है, इसमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द टोटल क्यूबाइड जो न्यू फिगर बना है क्या निकालना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड निकालना है, इसमें भी सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड ही निकालना है। तो सर देखो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 L हो जाएगा, 3 इंटू 2 और B हो जाएगा 3 और हाइट हो जाएगा 3। क्लियर? L B और H तीनों मिल गया। तो हम लोग अभी पढ़े हैं पीछे कि TSA ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, TSA ऑफ क्यूबाइड होगा 2 इंटू LB BH प्लस HL। क्लियर? 2 इंटू LB बोले तो कितना 3 2 6 6 3 18 प्लस 9 3 3 9 प्लस 18, आपका हो जाएगा 2 इंटू 18 18 36 और 9 35 35, 18 36 और 9 35। ठीक है, तो आपका हो जाना है यहाँ से 35 दूनी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द TSA ऑफ अ क्यूबाइड हो गया। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखो, ये सर ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल तक भी पहुंचेंगे। आप ये सारा क्वेश्चन देखो फटाफट। सर सॉरी सर, 18 दूनी 36 और 45 45 दूनी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका इसका वॉल्यूम। क्लियर सर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लोग, इसी क्वेश्चन को इरेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखा है, आई थिंक आपका। इधर चलिए तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी क्वेश्चन पढ़ो। क्या है क्वेश्चन, देखिए सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर ट्रायंगल इज 37। मतलब सम ऑफ द मतलब r प्लस h आपका दिया हुआ है, r प्लस h कितना दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। ठीक है, r हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 16 to 8, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ सिलेंडर दे रखा,
टीएससी ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है सर, आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है सर। क्लियर? तो देखो सर सिलेंडर है तो अब सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरा होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसके बाद होता है सीएससी ऑफ सिलेंडर आपका होता है 2 पाई आर एच। टीएससी ऑफ सिलेंडर आपका होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर सर? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये चीज आप लोग देख लो। ठीक है, कैसे होता है वो मैं देखो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एरिया ऑफ सर्किल इनटू हाइट, वो होता है वॉल्यूम। सीएच ऑफ सिलेंडर मतलब एक सर्किल को ऐसे ऐसे घूमते हैं तो कितना होता है 2 पाई आर, सॉरी हाँ 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, और ऐसा ऐसा कितना हाइट तक, एच हाइट तक, तो 2 पाई आर इज टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कहने का तो एक बार राउंड घूम जा सिलेंडर के चारों, और टोटल सरफेस एरिया कहने का क्या कि ऊपर नीचे दोनों ऐड कर दो। सीएच से हो जाएगा एक राउंड मान लो, और एक राउंड मारने के बाद ऊपर और नीचे भी ऐड कर दो तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर? तो सर देखो मेरा h प्लस r का वैल्यू 37 दिया हुआ है और दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या, सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर दे रखा है इतना। 2 पाई r कॉमन, h प्लस r बच गया। सर देखो 2 पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7 इंटू r, h प्लस r दे रखा है ना आपको, h प्लस r 37 इक्वल टू कितना 1628। हाँ तो सर देखो 2 से कट जाएगा 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। क्लियर? अब 22 से ये भी कट जाएगा सर, इसको काटते हैं 11। क्लियर? 11 2 जा 22 और 2 का टेल में इसको काटते हैं 4 407। मैंने गलत नहीं कहा, ये किया गया 407। अब देखो सर 7 7 जा करता हूं सर, देखो अब हो जाएगा क्या आपको, ये हो जाएगा 11 इंटू आर इंटू 37 इज इक्वल टू 7 7 जा 49 और 0 और 7 चौको 28 2849। अब 2849 क्या कटेगा सर, देखते हैं सर। 7 7 जा 49, 11 कटे में 11 दूनी 22, हाथ में बच गए हैं 6 64, 11 पचे 55 और 11 9 99। हाँ तो R इज इक्वल टू आपका आ गया 259/37। 7 7 जा 49 सर, देखो 7 7 जा 49 और 7 3 जा 21 और 25, 7 टाइम्स कट गया तो R का वैल्यू आपका आ गया यहाँ कितना 7 सेंटीमीटर। R का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है इसमें, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है ना सर हमको, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वेट अ मिनट, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू व्हाट, पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर कितना 7 × 7 और हाइट सर कितना हो जाएगा, यहाँ से हाइट यहाँ से हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि देखो r का वैल्यू 7 रखेंगे तो हाइट कितना हो जाएगा 37 - 7, तो हाइट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इंटू 30। 7 से 7 कट जाएगा तो देखो सर 22 7 के 7 में 14 के 4 से 7 14 15, 154 इंटू 30 कितना हो जाएगा 4 3 12 के 2, 4 3 12 12 के 2 हाथ में बचा 1, 5 3 15 और 1 16 16 16 के 6, 16 के 6 हाथ में बचा 1, 3 का 3 और 4, अब 46 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं अरेंज कर रहा हूं।
देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है, रेडियस दिया कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है 3 सेंटीमीटर, हैज अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 47 CSA ऑफ कोन दे रखा आपका, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन दे रखा है कितना आपका, दे रखा है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर CSA आपका दे रखा है। क्लियर। और आपको निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है। तो सर अब सिलेंडर के बारे में जान लिए तो वॉल्यूम के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो सर, सॉरी कोन के बारे में जान लेते हैं। कोन क्या, राइट सर्कुलर कोन इस शेप का होगा। क्लियर, ऐसे होगा, ये हो गया आपका कोन। तो देखो सर कोन में एक हाइट होता है, ये रेडियस हो गया, इसको हम लोग सेलेंट हाइट बोलते हैं कोन में। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर। और CSA ऑफ कोन होता है आपका पाई RL, CSA ऑफ कोन होता है पाई RL, और TSA आपका होता है, TSA आपका हो जाता है पाई RL प्लस पाई r स्क्वायर। तो पाई r कॉमन L प्लस R। क्लियर सर, ये आपका होता है डन। तो आपका दिया हुआ क्या है, CSA दिया, मतलब पाई RL आपका दे रखा है, पाई RL इक्वल टू कितना दे रखा है 47.1। पाई के वैल्यू ले लेते हैं, पाई का वैल्यू 3.1, 3.14 पाई के वैल्यू R हो गया 3 आपका इंटू L इज इक्वल टू 47.1। क्लियर। एक चीज देखो सर, यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 47.1 इंटू 3.14 इंटू 3 इज इक्वल टू L लिख सकते हैं ना सर। और अगर इसको आप सॉल्व करोगे सर तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, L का वैल्यू आपका यहां से निकल जाएगा 5। क्लियर, यहां से L का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5। अब देखो सर L का वैल्यू 5 निकल गया, वॉल्यूम के लिए हमको H चाहिए। तो ये देखो राइट एंगल सर्कुलर कोन होता है, ठीक है, राइट एंगल बनाता है। तो L 5 निकल गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो 25 का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर 16, h का स्क्वायर 16, तो कहने का मतलब h का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, हमको वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 इंटू 22/7 भी रख लो, r हो जाएगा 3 3 9 इंटू हाइट हो गया 4। क्लियर। तो सर देखो यहां से 3 3 9 कट गया और आपका हो जाएगा 22 66 इंटू 4/7। क्लियर, कितना हो जाएगा आपका 6 चौको 24। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, यही कर दे रहा हूँ। 6 चौको 24 के 4 हाथ में चल दो, और 6 चौको 24 और 2 26, 26/7। सत्य कैश, सत्य कैश कितना हो जाएगा 5 54, 8 7 56, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 1 और 5 6 बच गया 0, फिर 8 7 56, तो 37.8 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाना है। 37.8 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर सर, इसको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट आप लोग करना, ताकि आप लोगों को कमेंट आप लोग बनाते रहोगे तो कैलकुलेशन खुद ही फास्ट होगा। क्लियर सर, इस क्वेश्चन को देखो, फिर इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। इस क्वेश्चन को इरेज करता हूं मैं सर। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आप लोगों का आएगा मतलब कंबाइंड फॉर्म में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ।
सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, आप पढ़ो। देखो, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेरिकल बॉल surmounted by a hollow cylinder of the same diameter. The diameter of the hemisphere is 40 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the total surface area of vessel. Clear. 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है डायमीटर और 13 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द वॉल दिया हुआ है। क्लियर। देखो सर क्या बोला गया है, एक ऐसा वेसल है जो कि हेमिस्फेरिकल बॉल है और सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर ऑफ द सेम डायमीटर। कहने का देखो सर मैं फिगर बना रहा हूं, एक हेमिस्फीयर है, क्लियर, हेमिस्फीयर है, ये हो गया आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या है, सरमाउंटेड एक सिलेंडर है और इस जो वेसल है, इस वेसल का पूरा का हाइट दे रखा है आपका 13 सेंटीमीटर और जो डायमीटर ऑफ द जो डायमीटर दिया है वो डायमीटर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है डायमीटर दे रखा है 40, डायमीटर दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर, डायमीटर आपका 40 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से रेडियस आपका इसका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो हाइट भी इसका भी रेडियस, ये हाइट भी किसके बराबर होता है, रेडियस के हेमिस्फीयर में, तो ये रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखो सर ये 13 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा आपका, देखो एक टोटल 13 सेंटीमीटर है, पूरा वेसल का जो हाइट है 13 सेंटीमीटर और जो हेमिस्फीयर का हाइट है वो 7 सेंटीमीटर होगा, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, ये पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस ऊपर में ये वाला एक सर्किल होगा, यही 3 पार्ट आएगा ना सर इसका कर्व टोटल सरफेस एरिया में। ये ऐसे ऐसे चारों तरफ घूम जाओ, ये कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में कौन आएगा, CSC ऑफ सिलेंडर प्लस CSC ऑफ हेमिस्फीयर, क्लियर। और बचा क्या ऊपर में, एक सर्किल बचा, तो एरिया ऑफ सर्किल जोड़ देंगे, तो बनाते हैं सर। तो CSC ऑफ टोटल सरफेस एरिया वेसल क्या हो जाएगा आपको, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया से क्या हो जाएगा, CSC ऑफ सिलेंडर प्लस CSC ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस एरिया ऑफ सर्किल। ये एरिया ऑफ सर्किल कौन, ऊपर वाला जो है सिलेंडर के, क्लियर। और ये वाला तो दोनों कंबाइंड ही है, तो CSC ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, CSC ऑफ हेमिस्फीयर आपका हो जाएगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। तो सर देखो 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आपको कुछ कॉमन ले रहा है तो कॉमन लेकर के छोटा बना देते हैं, पाई आर कॉमन दिख रहा है हमको, यहाँ 2h प्लस यहाँ 3r बचा, कितना दिया सर, पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना सर 7, क्योंकि सेम डायमीटर पर है। हाइट इसका कितना है, ये हाइट किसका है सर, ये हाइट सिलेंडर का, तो 2 × 6 प्लस 3r बोले तो 3 × 7, तो 7 से 7 कट गया सर, 22 × 6 दूनी 12 और 7 21, तो 12 और 21 आपका कितना आ जाना 22 × 2 1 3 और 2 1 3 33, 22 × 33 आपका कितना हो जाएगा 22 3 66 के 6 हाथ में 6, 22 3 66 और 6 72 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वेसल का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या सर, एक क्यूब है, ठीक है, एक डेकोरेटिव आपका बोल रहा है क्वेश्चन, डेकोरेटिव ब्लॉक है और जो डेकोरेटिव ब्लॉक है वो बना हुआ है एक हेमिस्फीयर से और एक क्यूब से, जिसका साइड दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब सॉलिड, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, मतलब उस ब्लॉक सॉलिड ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो सर देखो आपका ब्लॉक इस तरह से बना होगा कुछ, ठीक है, वेट अ मिनट। मैं ब्लॉक बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है सर। देखो इस तरह से आपका कुछ ये ब्लॉक बना होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है टॉप पर, क्लियर। इस तरह से ब्लॉक होगा आपका, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कुछ ब्लॉक होगा आपका। इसको ऐसे करके और ऐसे कर दिया तो बन जाएगा आपका पूरा, ठीक है, ये ब्लॉक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक आपका हो जाएगा क्या, देखो सर ये एक क्या है, एक क्यूब शेप का है, मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या, और उस पे हेमिस्फीयर लगा हुआ है, मतलब कि इस तरह से छत है और इस पे छत के टॉप पर इस तरह से एक हेमिस्फीयर लगाया है, ठीक है, सीलिंग पर टॉप में, ठीक है। तो पूछ रहा है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड तो हो जाएगा सॉलिड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा कितना, टीएसए ऑफ क्यूब। एक चीज देखना सर पर समझना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, अब देखो सर इसका हेमिस्फीयर का क्या आया, केवल कर्व सरफेस एरिया आएगा, फिर तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और देखो सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मैंने निकाल लिया और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया। सर जब ये सीलिंग पे अगर लगा होगा तो यहां से यहां तक का सर एरिया खाली हो गया होगा कि नहीं, जो क्यूब का, जैसे ये क्यूब है, क्यूब में ऐसे एक सर्किल का पार्ट ऐसे निकाल कर कैसे लगाएगा, यहां से यहां तक का सर्किल सर्कुलर एरिया क्या हुआ होगा, ये वाला एरिया डिगॉट हुआ होगा, मतलब हटा दिया गया होगा, तब ना ये डेकोरेटिव ब्लॉक इस तरह से बना है। इट मींस क्या कि माइनस करना होगा हमको क्या, एरिया ऑफ सर्किल माइनस करना पड़ेगा, क्लियर। एरिया ऑफ सर्किल जैसा ही माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल माइनस करेंगे, ठीक है, तो मेरा ये टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक निकल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है सर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², क्लियर, 2πr²। और क्या होता है, और एरिया ऑफ सर्किल πr², क्लियर सर। तो 6a², तो आपका ब्लॉक का जो साइड दिया हुआ था वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था और डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ था, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है सर, याद रखना ये डायमीटर दिया हुआ, हमको चाहिए रेडियस। तो 6 इंटू 6a² 6 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7। सर देखो ये भी r, ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर, 2πr² सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस πr², तो ये हो जाएगा क्या मेरा πr², एक सर्किल का एरिया। तो 6 इंटू 36 प्लस पाई का वैल्यू 22/7, r² कितना सर 3.5/2 इंटू 3.5/2, 0 0, 7 5 से 35, 24 टाइम्स, क्लियर सर, आ रही बात समझ में आप लोग को। और देखो सर ये 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 हो जाएगा, 6 36 के 6 हाथ में चाहिए और 6 36 के 6 हाथ में चाहिए और 6 3 18, 6 36 के 6 हाथ में चाहिए 3 और 6 3 18 और 3 21, 216 हो गया सर। प्लस अब देखो सर 2 टाइम्स 11 टाइम्स और 20 11 35, देखो सर 5 4 जा 20 और 7 5 जा 35, तो ये 0.5 होगा, सॉरी 0.5 नहीं होगा सर, क्लियर है। तो यहां से अब मेरा क्या हो गया, 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, मैं यहां लिख दे रहा हूं सर 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, सॉरी हाँ डिवाइडेड बाई 8 प्लस 216, क्लियर सर। अब इसका एलसीएम ले लो आप, और नहीं तो 11 7 77 हो जाएगा सर, 77/8 प्लस 260 कितना कट जाएगा,
8 नमा 72, 8 नमा 72, तो 8 नमा 72 पॉइंट कितना बच गया, 5 बच जाएगा, फिर पॉइंट देके 0, फिर कितना हो जाएगा 8 5 40, 8 6 का 48, फिर 2 बचेगा 0, 8 दूनी 16, 8 5 40, 9.625 आएगा सर, 9.625 प्लस 216। समझ में आ रहा है बात, समझ में आपको? ये इतना हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, इन दोनों को 9.625 को में 216 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, मैं स्पेस का प्रॉब्लम हो गया थोड़ा, तो कितना हो जाएगा सर, देखो 5 2 6 9 और 6 15 का 5 हाथ में बचा 1 1 1 2 225.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, इसका आंसर कितना हो जाएगा 22.5 इंटू 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर सर? इस क्वेश्चन को देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्प्ले होगा, आप लोग पढ़ो, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर बस कुछ है नहीं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझना, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, आ सकता है क्या सर, आया है ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लो इस टाइप का क्वेश्चन। मैं आपको ही बता दूं इस क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? देखो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोनिकल वेसल, एक कोनिकल वेसल है विथ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक कोनिकल वेसल है विथ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक कोनिकल वेसल है, इट मींस क्या, इस प्रकार का एक वेसल है, वेट अ मिनट, इस प्रकार का एक वेसल है, ठीक है, विथ बेस रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, और इसका हाइट भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है इसका हाइट, 24 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है। इज फुल ऑफ वाटर, और पूरा का पूरा ये पानी से भरा हुआ। द वाटर इज इम्पटेड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल, वाटर को क्या किया गया है, उसमें से खाली करके एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाला गया है, ठीक है, ऑफ बेस 10 सेंटीमीटर, मतलब कि एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाला गया है इसको, वेट अ मिनट, एक सिलेंड्रिकल वेसल में इस तरह से इसको डाला गया है। तो पूछ रहा है ना सर, जिसका बेस जिसका जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है, ये भी दे रखा है कि जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट टू विच द वाटर विल राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल। सर तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है, इसमें पानी था, पानी इसमें से इसमें पोर किया गया, ठीक है, तो पूछ रहा है कि जब कॉनिकल वेसल में से वाटर को ये सिलेंड्रिकल वेसल में रखा जाएगा तो वाटर कितना दूरी तक हाइट गेन करेगा। सर देखो इसमें पानी है, इट मींस क्या, वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर देते हैं, इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर मर्ज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इसमें कंटेन होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट मींस क्या सर, हाइट इसका कितना, जहां तक का वाटर हाइट गेन करेगा वहां तक का हाइट कंसीडर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कोई डाउट सर? देखो इसका रेडियस अलग अलग है तो मैं इसको कैपिटल आर कर दे रहा हूं, तो 1/3, देखो सर पाई से पाई तो कट जाएगा क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, 1/3 आर स्क्वायर, इसका रेडियस हैविंग रेडियस दे रखा था सर, हाइट दे दिया 24 सेंटीमीटर, कोनिकल वेसल है, कोनिकल वेसल का रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस भी आपका दे रखा है कोनिकल का
5 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया है सर। तो देखो सर, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू हाइट कितना है 24 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका देखो 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो मतलब कि 5 इसका भी है, 5 इसका भी है, तो 25 इसका भी हो जाएगा इंटू एच। 25 से 25 कट जाएगा, 8 3 24, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, हाइट कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि वाटर 8 सेंटीमीटर तक हाइट गेन करेगा सिलेंड्रिकल वेसल में। क्लियर सर, कोई डाउट? वेट अ मिनट सर, सॉरी, ये जो 10 सेंटीमीटर डायमीटर नहीं दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, मिस्टेक हो गया था, तो 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, थोड़ा सा मैं यूज कर रहा हूं, तो 25 चौके 100, 4 बार में, क्लियर, और 8 3 24 और 4 दूनी 8, तो हाइट बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर? बस मैं यहाँ पे थोड़ा, ये जो 10 सेंटीमीटर डायमीटर नहीं है, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है। क्लियर? ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है सिलेंड्रिकल वेसल का। क्लियर सर, कोई डाउट है सर इसमें? नहीं ना? हम लोग इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा, आप लोग उस क्वेश्चन को देखो। सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 12 सेंटीमीटर। बोला गया है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, मतलब एक सॉलिड सिलेंडर है इस तरह से, सॉलिड सिलेंडर, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 12 सेंटीमीटर। हाइट इसका कितना है 7 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर कितना है इसका 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी बोला जा रहा है आपका कि एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस डायमीटर इज hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. सर देखो इसमें से क्या किया गया है ना सर, इसमें से सेम हाइट का एक कॉनिकल कैविटी निकाल लिया गया, कॉनिकल शेप से का थ्रू आउट निकाल लिया गया कट करके। तब पूछा तुमसे सेम हाइट का और सेम डायमीटर का, तब तुमसे पूछा जा रहा है कि जो बचा हुआ है सॉलिड उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो सर एक चीज देखो सर, जब इस सिलेंडर में से कौन शेप का ऐसे निकाला गया होगा तो 3D स्ट्रक्चर में एक और चीज बन गया होगा, अंदर से गड्ढा बन गया होगा, मतलब वो भी कर्व सरफेस एरिया में आएगा। तो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया कहाँ काउंट होगा? टोटल सरफेस एरिया किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो है, जो बना है, जब कट करके निकालेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर किसके हो जाएगा? देखो सर ये तो कट करके निकल गया, ऊपर से ये वाला भी पार्ट निकला होगा और बीच से ऐसे निकाल लिया होगा। इट मींस क्या नीचे में भी कुछ एरिया बन गया होगा, इनसाइड द सिलेंडर कुछ एरिया बन गया होगा और बाहर में भी एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगा। तो क्या होगा? यहां हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, कोन का भी CSA होगा प्लस CSA ऑफ कोन। और क्या हो जाएगा सर? देखो ये तो निकल लिया गया, प्लस नीचे वाला तो रह जाएगा ना सर, प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। क्लियर सर? एरिया ऑफ सर्किल। जब भी कोई सॉलिड स्फीयर में कोई चीज निकाला जाए ना सर, एरिया पूछे तो उस समय निकालने के वजह तो माइनस नहीं होगा सर, एरिया प्लस होता है, वॉल्यूम माइनस हो जाता है। एरिया प्लस होगा, वॉल्यूम माइनस हो जाएगा सर। तो सर देखो सिंपल, CSA ऑफ सिलेंडर क्या लिखेंगे हम लोग? 2 पाई RH। CSA ऑफ कोन हो जाएगा कितना? 2 पाई RL और एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर। कॉमन लिया जाए सर, पाई R, तो पाई R कॉमन, बचा क्या?
2h प्लस एल प्लस आर। क्लियर सर। एक चीज बताओ सर, हाइट तो हमको मालूम है, रेडियस भी मालूम हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, एल हमको मालूम है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्लैंट हाइट निकालते हैं बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ निकाल ले रहा हूँ एल स्क्वायर, एल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, एल इज इक्वल टू हो जाएगा ये स्लैंट हाइट, एल इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36 रूट अंडर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा 9 6 14, 14 का 4 हाथ में बचा 1, 4 3 7 1 8 84 84। कितना हो गया आपका 84 हो गया। क्लियर, 84 हो गया ये। तो पाई का वैल्यू 22/7 रख दे रहा हूं मैं, और आर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। 2 हाइट कितना है 7 प्लस एल कितना निकल गया 84 रूट अंडर, और रेडियस कितना है मेरा 6। तो आपका ये कितना हो जाएगा देखो सर 22/6, 7 दूनी 14 प्लस 6 प्लस 8 रूट अंडर 84 का वैल्यू आपका हो जाएगा सर 9.22। क्लियर है। तो आपका यहां से कितना निकल जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 6, 20 प्लस 9.22। मैं इसको अब यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है सर। इसके बाद मैं यहां इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। स्लैंट हाइट निकाल दिया ना सर, मैं यहां हाँ यही सॉल्व कर दे रहा हूं। 22/7 इंटू 20 और 9 29.22। क्लियर, 29.22 इंटू 6 सर, इंटू 6। तो सर देखो अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे आप लोगों को मिल जाएगा कितना, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपका आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाना है मल्टीप्लाई, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा जाकर कितना 3857.04/7, और ये कट करके आ जाएगा आपका आंसर कितना 551.04। ठीक है, 551.01 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर सर। और सर कोई डाउट कहीं पर? क्लियर? नो सर, क्लियर है सर। 9 सर 9 6 ये 15 हो जाएगा सर, 85 होगा सर, 85 होगा। क्लियर, 9 6 15 और 4 3 7 1 8 रूट अंडर 85, और रूट अंडर 85 का वैल्यू होता है 9.22। क्लियर सर, आपका आंसर इसका इतना निकल गया। सर एक चीज समझना, जब भी किसी सॉलिड में से कोई भी अनदर सॉलिड सब्सटेंस डिगोड करके कट करके निकाला जाएगा तो एरिया प्लस हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया प्लस हो जाएगा, वॉल्यूम माइनस हो जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। क्लियर, जब अगर वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कर देते, लेकिन यहां से पूछा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में सब प्लस होता है सर, याद रखना। क्लियर, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो सर, मेरे साथ आप लोग भी बनाते चलो ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा। क्लियर, मैं बना रहा हूं, आप भी तुरंत मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं, जितना देर आपको टाइम देता हूं आप लोग भी बनाते जाओ ताकि आपका भी को भी पता चले और आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप लोग फटाक से ट्राई करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन इसका दे रहा हूं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है A wooden toy was made by scooping out a hemisphere of a same radius from each end of the solid cylinder। क्या कहा गया सर? बोला गया एक सॉलिड सिलेंडर के दोनों एंड से एक स्कूप आउट कर लिया गया, मतलब निकाल दिया गया दो हेमिस्फेयर को दोनों एंड से। ठीक है,
एक वुडन टॉय बनाने के लिए निकाल लिया गया। क्लियर सर? वेट अ मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला गया? वेट अ मिनट, हाँ मिल गया सर। एक वुडन टॉय बनाया गया। वो टॉय किस शेप का है? एक सिलेंड्रिकल शेप का है, लेकिन उसके दोनों एंड से एक हेमिस्फीयर निकाल लिया गया। ठीक है, तो कुछ हेमिस्फीयर निकाल लिया गया और सेम रेडियस फ्रॉम टू एंड्स। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द टॉय। अभी जस्ट मैंने इसका जो पहले क्वेश्चन बताया उसमें आपको बताया है। क्या बोला? हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दे दिया सर? हाइट ऑफ द सिलेंडर आपका 10 सेंटीमीटर दे दिया और बेस का डायमीटर आपका, बेस का जो रेडियस है, सॉरी डायमीटर नहीं, रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर दे दिया इतना। और आपसे पूछा इस वक्त वॉल्यूम ऑफ द क्या होगा? वुड, वॉल्यूम ऑफ द वुड जो इसको बनाने में लगा होगा। सर सिंपल सी बात, अभी मैंने बताया था ना, जब कोई भी सॉलिड स्फीयर में से कोई भी सॉलिड अनदर से कट करके निकाला जाता है तो वॉल्यूम पूछेगा तो माइनस कर देना, और सरफेस एरिया या एरिया पूछ रहा है तो दोनों के सीएसए को प्लस कर देना, कट सरफेस एरिया को प्लस कर देना। तो हमसे भी यहाँ पर वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टॉय किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वुड मेड फॉर टॉय है सर। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ वुड मेड फॉर टॉय, ये है क्वेश्चन आपका। तो मैं वॉल्यूम ऑफ टॉय लिख दे रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ टॉय बराबर कितना क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या सर? राइट ना? दो को है, एक ऊपर हेमिस्फीयर एक नीचे हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर सर? अब देखो, इसमें ही पाई इसमें ही पाई, बोला ना सेम बेस का, तो रेडियस भी दोनों का इक्वल इक्वल, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहां बच जाएगा आपका h माइनस 4/3 r बचेगा यहाँ। क्लियर? तो 22/7 इंटू रेडियस कितना? 3.5 इंटू 3.5। हाइट इसे कितना है? 10 माइनस 4/3.5 इंटू 3। क्लियर? 0.5 टाइम्स से कट जाएगा। क्लियर? अब देखो सर, 22 5 2 10, 5 2 10, 22 25 110 होता है सर। ठीक है, 0.8 एक अंक के बाद तो 11 हो जाएगा सर। ये 11 हो जाएगा 11 इंटू 3.5। कोई डाउट सर? और ये आपका हो जाना है 3, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5 को 20 और 4 12, 5 को 20, 20 के शून्य, हाथ में बचा कितना? 2, 4 12 और 2 14। ठीक है सर? तो हो जाएगा इतना। तो आपका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 11 इंटू 11 5 55 का 5 हाथ में से 3, 11 5 11 3 33 और 5 38 बट्टा 10 इंटू 30, और 30 में से 14 चला जाएगा, कितना बच जाएगा सर? 30 में से 4 जाएगा 6 और 10 16/3। क्लियर? तो सर देखो 38.8 3 3 16 ये हो जाएगा सर। तो देखो सर 5 3 15, सॉरी 5 का टेबल में 2, 2 का टेबल में 5 बार में, 2 का टेबल में 8 बार में। क्लियर? और कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा सर। ये देखो सर 7 5 35, 7 5 35 और 3 बचा, फिर 7 5 35, 7 5 5 3, 7 5 35 3 38 77 आ गया सर ये आपका। और ये तो देखो सर 8 7 जा 8 7 56 का 6 हाथ में बचा 5, 8 7 56, 8 7 जा 56 का 6 हाथ में बचा 5, 8 7 जा 56 और 5, 56 और 5 61/3, 3
2 जा, मैं यहाँ सॉल्व करके इसको कट करके लिख दे रहा हूँ, 3 2 जा 6, 1 उतरेगा नहीं तो 6 उतर जाएगा तो 0, 5 दिए 15, 1 बचेगा तो 205.3 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाना है। 205.3 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से सर। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में सर तो जरूर पूछना, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ना होने का कारण 205 पॉइंट, सर देखो मैं इसको यहाँ भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा 661.3, देखो 3 2 जा 6, 1 उतरा नहीं कटेगा, पॉइंट 0 देकर के कॉर्नर को उतार लूंगा, फिर 3 5 दिए 15, पॉइंट 1 बचेगा, 3 3 3 इसे जाते रहेगा, तो मैंने अप्रॉक्स में लिख दिया क्या 205.3, रेकरिंग दे दो पर सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ो। सर इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है सर, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आप लोग के बुक में होगा भी तो प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, ए टॉय इन द शेप ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ए टॉय इन द शेप ऑफ सॉलिड सिलेंडर surmounted by a conical top, a toy in the form of solid cylinder, एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड एक टॉय है जो सॉलिड सिलेंडर और surmounted by a conical, और इसके ऊपर में एक कोनिकल शेप का सरमाउंटेड, क्लियर। एक टॉय है, टॉय का इस तरह का शेप है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। If the height and diameter of the cylindrical parts are 21 centimeter and 40 centimeter, height and diameter, height कितना है सिलेंडर का 21 और डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर और ये हाइट 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, क्लियर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ना कोन का जो हाइट दिया हुआ है ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर, डन। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है सर, अभी मैंने बताया सर, सिंपल सी बात है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा, सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस सीएससी ऑफ कोन और प्लस सीएससी ऑफ प्लस एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ बेस कैसा है सर्कुलर शेप का है, तो टोटल टीएसए ऑफ टॉय क्या हो जाएगा आपका सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ, सर इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग ने बहुत सारा डिस्कस किया, सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है सर, CIR अब देखो सर सीएससी ऑफ कोन क्या हो जाएगा आपको, सीएससी ऑफ कोन हो जाएगा आपका पाई आर एल प्लस सीएससी ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। सर सब चीज तो क्लियर है लेकिन हमको एल चाहिए, तो एल क्या होगा, एल सर देखो ये 40 सेंटीमीटर तो ये 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर, तो स्लेंट हाइट आपको निकालना है, हाइट 15 दिया है, ये स्लेंट हाइट निकालना है, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 400 प्लस 200
25, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 625, एल का वैल्यू आ गया 25, एल का वैल्यू क्या निकाल लिया हम लोग, स्लैंट हाइट 25। अब हम लोग कॉमन कुछ दिख रहा है, दिख रहा है भाई, ले लो कॉमन, पाई आर कॉमन, बचा एल, यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 2h, यहाँ क्या बच गया r, पाई आर, एल कितना निकला सर 25 प्लस 2h, 2 इंटू हाइट ऑफ द कोन, सॉरी हाइट ऑफ द सिलेंडर 21, रेडियस 20, तो 22/7 इंटू 20, ये आपका कितना हो जाएगा 25 और 20 45 प्लस हाइट ऑफ द हाइट क्या है 2 1 2 2 2 4 42, तो 22/7 इंटू 20 इंटू 40 40 80 5 87। आ रही बात समझ में सर आपको, 87 हो गया आपका ये। अब आपको फिर से इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करना है और इसका आंसर आपका देखो सर, मैं कर ले रहा हूं 22 दूनी 44, 440 इंटू 87/7, ये मल्टीप्लाई करके आपको दे देगा आंसर। आपका इसका आंसर आ सकता आएगा 54,546,3.63.6 सेंटीमीटर इसका आपका आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, 5463.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? इस क्वेश्चन को देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपको। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a cone of height 20 centimeter and radius of base 5 centimeter is made up of modeling clay, a child reshape it in the form of a sphere, find the diameter of a sphere। सर देखो एक क्ले से सबसे पहले कोन बनाया गया, एक क्ले से सबसे पहले क्या बनाया गया, कोन बनाया गया, और इस कोन का जो मेरा हाइट दिया हुआ, इस कोन का हाइट आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और बेस का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दे दिया। फिर इस क्ले को क्या किया गया, रिकास्ट किया गया और एक स्फीयर में बदल के दिया गया। तो पूछ रहा है तुमसे कि स्फीयर का फाइंड द डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या होगा, डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या होगा, ये पूछ रहा है सर। तो सर देखो जो जितना क्ले इसमें बना होगा उतना ही क्ले का ये बनाया, स्फीयर बनाया, इट मींस क्या है दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1/3 पाई, तो हम क्या करेंगे सर वॉल्यूम ऑफ, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, रेडियस नहीं। क्लियर, तो आर स्क्वायर देखो सर 5 का स्क्वायर इंटू 20 इज इक्वल टू 4 इंटू आर क्यूब, 5 टाइम्स कट जाएगा, मतलब कि ये 5 का क्यूब इज इक्वल टू आर का क्यूब, तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा स्फीयर का 10 सेंटीमीटर। क्लियर सर? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ना क्या बोल रहा है सर। अब जो क्वेश्चन है ना सर, ये क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग घर में भी प्रैक्टिस जरूर करना।
क्लियर? देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है एक सिलेंड्रिकल बकेट है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस बेस 80 सेंटीमीटर। मतलब कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है सर, एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसका हाइट दे रखा है कितना 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर बकेट का हाइट दे रखा है और इसका रेडियस ऑफ बेस का जो रेडियस है आपका दे रखा है 18 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा है सर, याद रखना, डायमीटर नहीं, रेडियस दे रखा है। इज फिल्ड विथ सैंड, उसको पूरी तरह से सैंड से भरा गया। ठीक है, इसको सैंड से भरा गया सिलेंड्रिकल बकेट को, और फिर उसको क्या किया, एक ग्राउंड पे क्या किया गया, ढाला गया। तो किस शेप में ढाला गया, एक कोनिकल शेप में ढाला गया उस सैंड को। तो पूछ रहा है फाइंड द, इफ कोनिकल शेप में डाला गया था, इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, जो कोनिकल हिप का जो हाइट है वो कितना है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हिप। मतलब कि देखो ये कौन शेप का इस तरह से बनेगा, ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होगा और इसका स्लैंट हाइट क्या होगा, और इसका हाइट तो आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो सर देखो कुछ करना नहीं है, सेम सिचुएशन, इसमें से सैंड था, सैंड को निकाल करके फ्लोर पे गिराया गया, फ्लोर पे गिरा करके उसको एक कोनिकल शेप दे दिया गया। जैसे उसको कोनिकल शेप दिया गया तो मतलब कि क्या सर, इसमें जितना सैंड था उतना ही सैंड का ये कोन बना है। इट मींस क्या, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हम बस बराबर कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर सर, पाई से पाई कट गया सर। तो आर इसका कितना दिया हुआ आपका, आर इसका कितना दिया हुआ, रेडियस 18 सेंटीमीटर, इसका 18 इंटू 18, और ये हाइट कितना दिया हुआ है 32। 1/3 रेडियस इसका नहीं दिया हुआ है सर, रेडियस नहीं दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है 24। सर देखो 8 × 24 8 × 32। क्लियर सर, 18 का स्क्वायर आपका हो जाता है 324 इंटू 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर सर, तो देखो सर आर स्क्वायर बराबर सिंपल सर मैंने क्यों किया इंटू 2 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 2, तो आर बराबर 18 दूनी 36 सेंटीमीटर रेडियस निकल गया। मतलब रेडियस 36 सेंटीमीटर और हाइट हो गया 24 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। तो एल बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 576 और 36 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 36 का स्क्वायर आपको हो जाएगा प्लस 1296। तो आपको कितना मिल जाएगा इसका आंसर, इसका रूट एल स्क्वायर है ना सर, एल रूट अंडर, ये रूट अंडर, तो रूट अंडर ये कितना हो जाएगा आपको 6 6 12 6 6 12 812 1872। अब 1872 सर किसका स्क्वायर है, 1872 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये अप्रॉक्स आएगा आंसर 43.27 सेंटीमीटर आंसर। स्लैंट हाइट भी निकल गया, हमको निकालना था स्लैंट हाइट, रेडियस आपका निकल गया कितना 36, स्लैंट हाइट एल इक्वल निकल गया 43.27 सेंटीमीटर। ये दोनों हो गया आपका आंसर। क्लियर सर, इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है
एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, a solid metallic sphere of radius 8 centimeter, solid metallic sphere of radius 8 centimeter is melted, उसको मेल्ट किया गया and recast into a cylindrical wire, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस जिसका डायमीटर दे दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डायमीटर दे दिया, उसको मेल्ट किया गया, मेल्ट करके क्या किया गया सर, ड्रॉ इनटू अ सिलेंड्रिकल वायर यूनिफॉर्म विथ द लेंथ, और फिर इसको क्या किया, इसको रिकास्ट करके एक सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसका ब्रीथ यूनिफॉर्म ब्रीथ है और इसका हाइट इसका जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर दे दिया। फाइंड द विड्थ ऑफ द वायर, विड्थ ऑफ द वायर निकालना है सर, सेम सिचुएशन, स्फीयर था, स्फीयर को रिकास्ट करके सिलेंडर में मतलब सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्ट कर दिया, सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्ट करने से क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है सर, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सर देखो 4/3 पाई से पाई कट गया सर, आर क्यूब डायमीटर 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8/2 बोला जाए तो 4, तो ये 4 into 4 का क्यूब ही कर देंगे इज इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर रेडियस ही निकाल लेंगे तो उसका भी निकल जाएगा सर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट कितना दिया हुआ है 12, ठीक है सर। देखो 4 ये 12 3 टाइम्स, ठीक है, तो यहां से आर स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा, देखो सर 4 का क्यूब है ना ये सर, हाँ 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहां से आपका आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4/3 रूट अंडर 4, क्लियर सर। देखो तो यहां से मैंने क्या किया सर, समझना इस बात को, मैंने कर दिया इस तरह से 4/3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चला जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4/3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो आर बराबर मेरा कितना निकल जाएगा सर, 4/3 इंटू 2 निकल जाएगा, 4 दूनी 8, तो मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं सर, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8/3, ठीक है, ये रेडियस निकल गया, विड्थ बोले तो क्या डायमीटर, तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से जैसे ही इसको आर निकल गया रेडियस और विड्थ टीएच, विड्थ बराबर क्या आ जाएगा 8/3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16/3, तो 5 × 15.33 सेंटीमीटर इज आंसर आपका, 5.333 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ द वायर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फार्मर है ना, एक फार्मर एक पाइप को कैनल में कनेक्ट करके उस पाइप के थ्रू एक क्या कर रहा है, वाटर फिल कर रहा है सिलेंड्रिकल टैंक में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फार्मर है एक पाइप के थ्रू क्या कर रहा है, पानी फिल कर रहा है, वाटर फिल कर रहा है, मतलब कि देखो एक पाइप के थ्रू क्या कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, और एक सिलेंड्रिकल टैंक है उसके पास, और सिलेंड्रिकल टैंक में पानी को फिल कर रहा है। तो पूछ रहा है ना तुमसे कि कितना देर में ये टैंक सिलेंड्रिकल टैंक फिल हो जाएगा। तो सर देखो, और जो पाइप का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और वाटर जो इस पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है उसका स्पीड दे दिया कितना, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर टाइम दे रहा, सॉरी स्पीड दे दिया, स्पीड ऑफ वाटर दे दिया आपका, स्पीड ऑफ वाटर 4 किलोमीटर पर आवर दे दिया, ठीक है, और जो पाइप का जो डायमीटर है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया है कि जो ये सिलेंड्रिकल टैंक है ये 2 मीटर डीप है और 10 मीटर इसका रेडियस है,
10 मीटर इसका डायमीटर है, क्लियर। 10 मीटर इसका डायमीटर है और 2 मीटर इसका रेडियस, 2 मीटर इसका डिप है सिलेंड्रिकल टैंक का। तो पूछ रहा जो पानी इसमें फ्लो कर रहा है ये पूरे टैंक को कितना समय में फिल कर देगा, क्लियर। तो एक चीज बताओ हमको, देख रहे हो 2 मीटर और 10 मीटर डायमीटर, हाँ सही है सर, और 20 सेंटीमीटर, और देखो सर। तो अब पूछा जाए, अब तुमसे बोल रहा है कि इस टैंक को फिल करने में, पूरा पानी को फिल करने में कितना समय लगेगा। तो सर देखो इस टैंक में कितना वाटर भरेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक के बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक के बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक के थ्रू, मतलब कि इस पाइप के थ्रू इतना वॉल्यूम ऑफ, कितना वॉल्यूम ऑफ टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक कितना, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन टैंक कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हो जाएगा। तो सर देखो इसका 20 सेंटीमीटर आपका दे दिया है डायमीटर, तो 20 सेंटीमीटर डायमीटर दे दिया और ये मीटर में दिया, तो यूनिट में सेव कर लेता हूं। तो इसको पहले मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 20 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर, 2/10। ये मीटर में चेंज हो गया, ये डायमीटर दिया हुआ है, देखो वेट अ मिनट, डायमीटर इसका 20 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के क्या करेंगे, 100 से डिवाइड दे देंगे, तो 0 0 कट गया, 1/10 मीटर इसका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ पाइप। और लेंथ ऑफ द पाइप क्या होगा सर, देखो लेंथ ऑफ द पाइप के लिए हमको स्पीड ऑफ वाटर दिया है, कहने का मतलब कि 1 आवर में, ठीक है, 1 घंटा में 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना दूरी तय करेगा, दैट इज कॉल्ड देयर लेंथ ऑफ द पाइप। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हम लोग जानते हैं, तो d इक्वल टू लगा देते हैं 4 × 1, हाँ, तो यहां से आपका आ गया 4 किलोमीटर पर 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 4 किलो को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका लेंथ ऑफ द टैंक, लेंथ ऑफ द ये ट्यूबवेल भी निकल गया 4000 मीटर। अब देखो सर 1 घंटा में, अब वॉल्यूम ऑफ द, ये वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप ही लिख दे रखो, वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ पाइप हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो सर इतना वॉल्यूम 1 घंटा में पानी पास आउट करेगा, 1 घंटा में मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच, 1 घंटा में इतना वॉल्यूम पानी को पास करेगा ये पाइप, क्लियर। तो कितना समय लेने में पूरा वॉल्यूम फिल कर देगा, तो पाई को मैं पाई रहने दे रहा हूं, आर स्क्वायर बोलते कितना 1/10, 1/10 का स्क्वायर 100, और एच कितना है 4000, 2 0 से 2 0 कट गया, आपका कितना आ गया, 1 घंटा में 40 पाइप पानी फ्लो कर जाएगा, 40 मीटर क्यूब पानी, पाइप मीटर क्यूब पानी फ्लो कर जाएगा। तो सर अगर पूछा जाए कि 1 मीटर क्यूब कितना घंटा में करेगा, तो 1/40 पाई में करेगा, क्लियर। तो इतना मीटर क्यूब पानी कितना घंटा में करेगा, तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच मीटर क्यूब पानी कितना घंटा में फ्लो करेगा, 1/40 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। देखो सर पाई से पाई कट जाएगा, तो हम इसको यहां सॉल्व कर ले रहे हैं, चलो इधर ही सॉल्व करते हैं, फिर इधर आ जाएंगे हम। तो 1/40 इंटू आर का वैल्यू यहाँ कितना लेंगे सर, 10 मीटर दिया हुआ है क्या, डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 दूनी 50/40, 0 से 0 कट गया, इतना घंटा में पानी पूरी तरह से टैंक को फिल कर देगा। ये आवर है, तो 5/4 इंटू 60, ठीक है, 15 चौको 60 और 15 75 मिनट में पूरा पानी फिल कर देगा। 75 मिनट बोले तो क्या 1 आवर 15 मिनट में पानी जो ट्यूब है
ये जो पाइप है टाइम को पूरी तरह से फिल कर देगा। इस क्वेश्चन को देखो सर, ये क्वेश्चन अच्छा था, ऑब्जर्व अच्छे से करना। अगर कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो कमेंट जरूर करना। इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक है सर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को यूज कर रहा हूं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ स्मॉल सॉलिड कोन, और उसको रिकास्ट किया गया स्मॉल सॉलिड कोन में। देखो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस दे रखा है आप लोग को 10.5 मीटर, एक सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस दे रखा है आप लोग को 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, देखो मैं स्फीयर बना दे रहा, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस दे रखा है आप लोग का 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मेल्ट करके क्या बनाया गया है, कोन बनाया गया है। एक मेल्ट करके इसको कोन में बदला गया है। ठीक है, ईच ऑफ द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। इसको किस में बदला गया है, कोन में बदला गया है। ठीक है सर, एक स्फीयर को मेल्ट किया गया, मेल्ट करके कोन में बदला गया जिसका रेडियस दिया 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है, और हाइट दे दिया है इसका 3 सेंटीमीटर। क्लियर, 3 सेंटीमीटर। पूछ रहा है आपसे फाइंड द नंबर ऑफ कोन सो फॉर्म्ड, तो कितना नंबर ऑफ कोन बनेगा। तो सर देखो क्वेश्चन में ये इसी स्फीयर को मेल्ट किया गया, मेल्ट करने के बाद कोन बनाया गया, तो मतलब कि जितना वॉल्यूम, जितना मटेरियल इस स्फीयर को बनने में लगा होगा उतना ही स्फीयर, उतना ही मटेरियल इस नंबर ये वाला कोन को बनने में लगा होगा। मतलब छोटे छोटे कोन बना है। ठीक है, यही पूछ रहा है कि इस स्फीयर को मेल्ट करके कितना नंबर ऑफ कोन में इसको बदला जा सकता है। इसका डायमेंशन दिया हुआ है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले, लेट द नंबर ऑफ कोन बी एन, लेट द नंबर ऑफ कोन बी एन मान लिए, और वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब एक कोन का वॉल्यूम इतना होगा, तो एन कोन का वॉल्यूम कितना होगा, एन इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, पाई आर स्क्वायर एच एन कोन का मतलब, और ये जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू एन इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर देखो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 इंटू आर क्यूब बोले तो कितना 10 का पावर 10.5 इंटू 10 का पावर 3 में कर दे रहा हूं, 10 का पावर 3 इज इक्वल टू एन इंटू आर स्क्वायर, इसका कितना रेडियस कितना 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर। सर देखो हमको एन निकालना है, हम क्या करते हैं 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू एन इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। हमको एन चाहिए ना, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। क्लियर, एक पॉइंट से एक पॉइंट, एक और पॉइंट से एक और पॉइंट चला गया। क्लियर सर, अब देखो सर 3 3 जा 9 और 3 5 जा 30, 3 3 जा 9 3 5 जा 15, 35 टाइम्स। अब 35 से 35 ये भी कट जाएगा सर। क्लियर, और आपका ये 3.5 होगा सर। क्लियर, ये देखो 3 का टेबल में कटेंगे तो 3.5 आएगा, और 3 का टेबल में ये कट जाएगा 3.5 टाइम्स में। ठीक है, यहां से
3 मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दिया, बच गया। तो ये 3.5 है सर, क्लियर, ये 3.5 है और ये 3 पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा सर, ये अब 3.35 पॉइंट कट जाएगा। अब देखो सर 4 2 जा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, क्लियर। अब और मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सर 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, क्लियर। और भी कुछ नहीं, अब सब कट गया सर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। तो n इज इक्वल टू क्या मेरा मिल जाएगा, n इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2 इंटू 21, 2 इंटू 21 इंटू 105 पॉइंट से पॉइंट कट गया, डिवाइडेड बाई 3.5, बस डिवाइडेड बाई 3.5, 3.5 भी नहीं 3.5, यहां से ये हो गया आपका। अब देखो सर 35 का टेबल में 105 21, देखो 7 21 और 7 5 35 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 दूनी, तो n इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा सर, देखो सर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 2 42 इंटू 3, तो नंबर ऑफ कोन निकलेगा कितना, 3 दूनी 6 और 4 12, 126। नंबर ऑफ कोन कितना निकल गया आपका आंसर, 126 आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ कोन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 126। मैंने क्या किया सर, देखो इसको सॉल्व कर दिया, सबको तोड़ के पॉइंट से पॉइंट हटा दिया और बाकी को इसको सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया 126 नंबर ऑफ कोन, क्लियर। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका a tent is in the shape of cylinder, a tent is in the shape of cylindrical surmounted by a conical top of the same diameter। एक टेंट है, टेंट कैसा शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है और इसके ऊपर से कॉनिकल शेप का बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर से कॉनिकल शेप बना हुआ है, ये हो गया, ठीक है, ये आपका टेंट दिया हुआ है, ये आपका टेंट दिया हुआ है। देखो सर surmounted by a conical top of the same diameter, if the height of the diameter of a cylindrical part is 21 meter, height of the by a conical top of diameter, if the height and diameter of a cylindrical part is 21 and 3 centimeter, diameter दिया हुआ है इसका 3 मीटर और हाइट आपका दिया हुआ है इसका, और आपका हाइट दिया है 2.1 मीटर, ठीक है, 2.1 मीटर आपका हाइट दिया हुआ है, 3 मीटर आपका डायमीटर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 2.8 और स्लैंट हाइट भी दे दिया है सर 2.8 मीटर, ठीक है, 2.8 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट, कैनवास के लिए कितना मतलब कॉस्ट लगेगा, इफ द रेट दे दिया है कैनवास का कितना 500 रुपया स्क्वायर मीटर ये आपका दे दिया है रेट। तो सर देखो हमको निकालना है टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, तो सर देखो इसमें जो कैनवास लगेगा वो किधर लगेगा, बस ऐसे देखो एक सर सिलेंडर बनाएगा, ऐसे गोल घुमा देगा, ठीक है, और एक कोन बनाएगा, तो कोन शेप का बनाएगा, इट मींस क्या, जो कैनवास का जो कॉस्टिंग होगा वो सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस सीएससी ऑफ कोन, टोटल सीएससी ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल एरिया, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, जितना सरफेस एरिया का उतना ही सरफेस एरिया ऑफ क्या टेंट, सरफेस एरिया ऑफ टेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। क्या सर समझ में आ रही बात, तो सीएसए ऑफ कोन क्या कितना हो जाएगा पाई आर एल प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, पाई आर कॉमन, हाँ पाई आर कॉमन, इधर बचेगा एल, पाई आर कॉमन क्योंकि कॉमन में पाई आर, यहाँ बचेगा इधर एल बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2h, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है, ये 3 मीटर डायमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा कितना 3/2, स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है 2.8, हाइट कितना दिया हुआ है 2.1। सर देखो 11 2 जा 22, ठीक है, तो 33/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 2.8 प्लस 2 और 4
4.2, तो यहाँ से हो जाएगा आपको 33/7 इंटू 8 2 10 के 0 बचा 1, 4 2 6 1 7, 7 से 7 कट जाएगा, 33 मीटर स्क्वायर आपका सी से निकल गया। ठीक है, 33 मीटर स्क्वायर आपका सी से निकल गया। अब देखो एक मीटर स्क्वायर का दाम है 500 रुपया। ठीक है, तो 33 मीटर स्क्वायर का दाम कितना हो जाएगा? 500 इंटू 33, 5 3 15 5 बचा 1 5 3 15 और 1 16, इतना रुपया उसका खर्च होगा स्टेट को बनाने में। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, फिर उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड आयरन, द डायमेंशन ऑफ सॉलिड iron cuboid, the dimension of solid iron cuboids are 4.4 मीटर 2.6 मीटर। मतलब कि एक डायमेंशन एक आयरन क्यूबॉइड है। ठीक है, एक आयरन क्यूबॉइड इस प्रकार से, एक आयरन क्यूबॉइड है, इसका डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, लेंथ दे रखा है 4, लोग वेट मिनट, लेंथ देखा है 4.4 मीटर, ब्रेथ दिया है आपका 2.6 मीटर और हाइट दे रखा है आपका 1.0 मीटर। क्लियर? इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर, इसको मेल्ट किया गया है और एक हॉलो सिलेंडर में इसको बदल दिया गया है। ठीक है, इसको किसे बदल दिया गया है? हॉलो सिलेंडर में इसको बदल दिया गया। सी, एक हॉलो सिलेंडर में इसको बदल दिया गया। हॉलो सिलेंडर में जब इसको बदला गया, सिलेंडर पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर इनर रेडियस, 30 सेंटीमीटर अंदर का रेडियस 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हम आर आई लिख दे रहे हैं, इनर रेडियस 30 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर? एंड थिकनेस जो है 5 सेंटीमीटर दिया, मतलब इसका जो थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर है। मतलब कि आउटर रेडियस आपका हो गया 30 मीटर और 5 35 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप का लेंथ आपको निकालना है। तो सर देखो क्यूबाइड को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो डायरेक्टली लिखो यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या चाहिए होता है आपका? हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम देखो सर, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ रिंग होता है आर पाई अंडर ब्रैकेट कैपिटल माइनस स्मॉल आर इंटू एच। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, देखो सर ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी हमको मीटर में चेंज करना होगा। तो ये इनर रेडियस, तो आपका रेडियस ही ना है सर, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा? 30/100, 0 कट गया 0.3 मीटर, और आउटर रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 35/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.35। क्लियर? 0.35, और नहीं तो आप कट भी कर काट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर आउटर माइनस 4 इंटू 2.6 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 22/7। सर देखो आर स्क्वायर कितना है? 35 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर माइनस 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू एच। सर देखो 4.4 इंटू 2.6 इज इक्वल टू 22/7 अंडर ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा सर? 0.35 प्लस 0.3 और इंटू में 0.35 माइनस 0.3 इंटू एच। सर देखो यहाँ से एच का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? एच का वैल्यू आपका हो जाएगा, आपका एच का वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये सब नीचे चला जाएगा 4.4 इंटू 2.6। क्लियर? और इंटू 7 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कितना? 65.65 और 0.65 इंटू
0.05, क्लियर, 0.05 इंटू 22, और आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 112 आंसर, हाइट 112 सेंटीमीटर। क्लियर सर, इतना हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर। आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको अपना आ जाएगा। ये देखिए सर, ये आपका क्वेश्चन था पूरा, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप जरूर से कमेंट आउट करना, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और रही दूसरी बात, तो मैं कुछ क्वेश्चन लास्ट में डिस्प्ले करूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग घर में प्रैक्टिस करना ताकि आप लोग का बेस और स्ट्रॉन्ग हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।